हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज एवं उसके गुण। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज के टाइप पढ़ लिए हैं, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। कल की क्लास में हमने मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन क्या होता है, जब किसी वर्टेक्स से आप क्या करते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को किसी दूसरी लाइन में, यानी कि ट्राइंगल के दूसरे साइड में क्या करते हैं, इस तरह से डालते हैं और वो जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन को, इस अपोजिट साइड को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट दे। तो ऐसे रेखाखंड को या फिर लाइन सेगमेंट को आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ए से डी में एक क्या कर दी, लाइन खींच दी और एडी ने क्या किया है, बी और सी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंट अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या करता है, ये एक लाइन सेगमेंट है एंड ज्वाइन करता है किसको, वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यानी कि इस साइड के मिड पॉइंट से क्या करता है, ये वर्टेक्स से इसको जोड़ता है। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें, इधर से लें, अगर हम क्या करें, एक यहां से हम क्या कर दें, इसका मीडियन ड्रॉ करें इस वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां से करेंगे बी से। तो देखिए ये क्या काम करेगा, ये लाइन एसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में ये बांटेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ से देखिए, इस वर्टेक्स से भी जब हम चलेंगे, कहाँ से, इस वर्टेक्स से, तो ये जब सी से हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट हम लेके जाएंगे, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, तभी वो क्या होगा, उसको हम मीडियन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दे रखा है कि जो अपोजिट साइड है दैट वर्टेक्स इन द फिगर एडी इज द मीडियन ऑफ और डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, यानी कि वो डिवाइड कर रहा है किसको, बीसी को, और एडी यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे डी है, ये ई है और इसको हम एफ मानेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जैसे एडी, एडी हो गया, सीई और बी एफ, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके मीडियन यानी कि माध्यिका है किसी त्रिभुज की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये, तो ये इसके यही है कि वो क्या करता है, अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। सेकंड हमने पढ़ा था कल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एल्टीट्यूड of a triangle is a line segment that starts from the vertex and meet the opposite side at right angle। ये भी क्या होता है, ये वर्टेक्स से शुरू होता है और कहाँ पे मिलता है, ये अपोजिट साइड पे, जहाँ पे वो यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वहां पे जाके वो मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। तो देखिए ए ने क्या किया है, लाइन सी बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिफरेंस भी कल की क्लास में किया था कि एल्टीट्यूड और माध्यिका यानी कि मीडियन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से ही ये भी शुरू होता है और वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट साइड को ये दो बराबर भागों में बांट देता है। और एल्टीट्यूड यानी कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो क्या करती है, ये भी वर्टेक्स से शुरू होता है लेकिन अपोजिट साइड में ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हों। ठीक है, हो भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका ट्राइंगल किस टाइप का है। ठीक है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों साइड आपकी बराबर हों। ठीक है, लेकिन मीडियन में जब वो दो बराबर भागों में बांटेगा तभी हम उस लाइन सेगमेंट को कहेंगे कि वो आपका मीडियन है।
यहाँ पे अगर वो 90 डिग्री का एंगल कहीं पर भी बना रहा है इस लाइन पे, तो उसको हम कहेंगे ये एल्टीट्यूड यानी कि उस त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये अपना हिंदी में है। ठीक है, कि मीडियन क्या होता है, तो ये हमने कल की क्लास में देख लिया था कि मीडियन क्या होता है। मध्य बिंदु से वो जोड़ता है, त्रिभुज की माध्यिका एक रेखाखंड है। क्या है वो? एक रेखाखंड है। देखिए लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट है, तो ये रेखाखंड है जो एक शीर्ष को उस शीर्ष के विपरीत भुजा के मध्य से जोड़ती है। एक शीर्ष के उस शीर्ष के विपरीत भुजा यानी कि बीसी के मध्य बिंदु जहाँ पे उसका मिड पॉइंट है वहां पर वो जोड़ती है। जैसे कि चित्र एडी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीसी को वो क्या कर रही है, तो बराबर भागों में वो बांट रही है। इसलिए जो है यहाँ पे बीडी और बीसी जो है, बीडी और सीडी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी मीडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल PQR is the midpoint of QR. अच्छा, D is the midpoint, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इस QR का। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि ये एक ट्राइंगल है और QR लाइन का D जो है मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, PM क्या है। ठीक है, तो PM क्या है, देखिए PM क्या कर रहा है, इसके वर्टेक्स से आके यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, एल्टीट्यूड यानी कि इसकी ऊंचाई है। अब PD क्या है, यहाँ पे P और D यहाँ पे गिवन है आपको कि जो QR है वो उसका जो मिड पॉइंट है वो D है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इस QD के बराबर जो है DR या फिर RD हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं। मीन्स यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी क्या होगी, ये आपकी मीडियन होगी। ठीक है, तो मीन्स जो PD आपको यहाँ पे गिवन है ये क्या है, ये मीडियन है, ये आपका मीडियन है। ठीक है, थर्ड आपको क्या पूछा है, QM इज इक्वल टू MR। QM इज इक्वल टू MR, तो ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये छोटी भुजा है और ये आपकी बड़ी भुजा है, तो ये हम क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो। ठीक है, तो एल्टीट्यूड और मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल को। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल को पढ़ रहे हैं कि ट्राइंगल क्या होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, अभी तक हमने इस ट्राइंगल में क्या पढ़ लिया, देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड A है, ये इसकी B है और ये इसकी C है। हमने ये कहा कि तीन रेखाखंड से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं। इसकी तीन वर्टेक्स हैं और तीन ही इसकी साइड हैं और तीन ही इस पे एंगल बने हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ट्राइंगल को हमने क्लासिफाई कर लिया है साइड के बेस पर और एंगल के बेस पे। ठीक है, तो तीन तीन टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। साइड के बेस पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, आइसोलेशन ट्राइंगल एंड, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के, और एंगल के बेस पे हमने क्या पढ़ लिया कि ये एंगल आपका एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप से इसको क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर लिया है, अलग अलग तरीके से इसको इस
इसके बाद हमने इस ट्राइंगल की मीडियन को जान लिया है कि मीडियन क्या होता है, कि किसी भी वर्टेक्स से आप क्या करते हो, जब कोई रेखाखंड खींचते हो, कोई लाइन सेगमेंट खींचते हो, तो विपरीत साइड को यानी कि अपोजिट साइड को वो जो लाइन है वो दो बराबर भागों में बांटती है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से जब कोई लाइन खींचते हैं और यहाँ पर इस अपोजिट साइड में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो आपका क्या है, वो आपका एल्टीट्यूड है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं। इन 3 एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण। इसके अंदर जो भी एंगल बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब मैं क्या काम करती हूँ, इस ट्राइंगल की एक साइड को मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक साइड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अंदर जो एंगल बनते हैं उनको आप इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, बाहर जो एंगल बन रहे हैं उसको आप एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल हम उसको कहते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, यही हम आज की क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये होता क्या है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका मेजरमेंट आप किस तरह से करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपको गिवन है, तो हमने क्या कहा, इंटीरियर एंगल है, जो भी अंदर बने हुए एंगल हैं वो इंटीरियर हैं, जो बाहर एंगल बनता है वो आपका एक्सटीरियर होता है। अब इस एंगल का मेजरमेंट किस तरह से होता है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड के जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल। मीन्स यहाँ पे देखिए एंगल डी का जब हम मेजरमेंट करेंगे, जब हम एंगल डी का हम मेजरमेंट करेंगे तो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एंगल डी क्या होगा आपका, एंगल ए प्लस एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर वर्टेक्स सी, किसी भी वर्टेक्स को आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक एंगल में आप उसकी तीनों ही वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं, उन साइडों को एक्सटेंड कर सकते हैं और वहां पे एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल डी जो है एंगल ए और एंगल बी के इक्वल आएगा, ये इसका मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि ए सी और डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी कि एंगल ए, एंड एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए यानी कि एंगल बी के, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या क्या है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल 1, 2 और 3 क्या है, ये इसके इंटीरियर एंगल हैं। और हमने क्या कर दिया है, इस साइड को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर ही बनेगा, हम इस साइड को भी एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ भी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरह से यहाँ इस साइड को भी जब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक और एंगल फॉर्म होगा। इसी तरह आप इधर भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और इधर भी आपका एक्सटीरियर एंगल आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल देखिए कितने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही साइड को क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है। तो अभी तो हम यहाँ पे इस पिक्चर में कितने एक्सटीरियर एंगल हैं वो देखेंगे। तो देखिए एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 आपके क्या हैं, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हैं, यानी कि बाह्य कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमने बता दी है, वही है प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो उस एक्सटीरियर एंगल के
अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, और इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक एंगल आपको दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इंटीरियर एंगल ये 160 60 और 70 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, तो ये देखिए क्या है, ये इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। करने को मिल सकते हैं तो आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देन हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इतना ही लिख सकते हैं, आप सिर्फ जो ये रेड लाइन में लिखा है, बाकी तो मैं आपको समझा रही हूँ, और पिक्चर आप बना लेंगे। ठीक है, पिक्चर बनाने के बाद आप सीधे इसको लिख लें। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो तो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन ड्रॉ द पिक्चर, एंड देन आप क्या लिखेंगे कि 130 डिग्री जो है 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे फटाफट, देन हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बच्चे फटाफट इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए एक ट्राइंगल हमें गिवन है, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स का हमें मेजरमेंट दे रखा है, ये 50 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पे बना देती हूँ। तो इस तरह से एक पिक्चर बना हुआ है, एक ट्राइंगल है, इस एंगल का जो माप है वो 50 डिग्री है और इस एंगल का माप कितना है 70 डिग्री है, और यहाँ पे x डिग्री है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, वो इन दो एंगल के अपोजिट एंगल, यानी कि इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल होगा वो नहीं, जो अपोजिट एंगल होंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि x को आप क्या मान सकते हैं, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, मीन्स यहाँ से आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया है, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत इजी है ये। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, यहाँ आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे और आंसर करेंगे इसका। ठीक है, जिसका हो जाए आप फटाफट माइक लेके इसका आंसर करेंगे। चलिए, जीआईसी दरमियान से आंसर आ रहा है, बेटा माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका? प्रियांशु नेगी। प्रियांशु नेगी। प्रियांशु, यहाँ पे x एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इस x का मान कितना आ गया है आपका?
मैम 110 डिग्री। 110 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए प्रियांशु। चलिए, प्रियांशु ने आंसर किया है यहाँ पे, इसका मान कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपका इस तरह से बना हुआ है, ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 65 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका 45 डिग्री है। ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए हमने आपको क्या कहा है, किसी भी वर्टेक्स को आप क्या करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे और वहां पे जो एंगल फॉर्म होता है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। मींस यहाँ पे एक्स भी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों अपोजिट साइड के एंगल हैं। तो एक्स आपका कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 10 और 6 और 4 10 और ये क्या हो जाएगा, तो 110 डिग्री यहाँ पे किसका मान आ गया है, एक्स का मान आ गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फटाफट आप लोग इसको करेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो फटाफट आप इनका आंसर कीजिए। यहाँ पर भी देखिए हमने इस वाले वर्टेक्स को क्या कर दिया है, आगे को एक्सपेंड कर दिया है। एक्स आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ हमें एक्स का ही मान निकालना है। ठीक है, तो आप एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे। जीआईसी दरमियान, चलिए माइक खोल के आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है, विनय उपाध्याय। विनय। चलिए बेटा इसका मेजरमेंट बताइए, एक्स का 70 डिग्री। 70 डिग्री, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ पे भी एक्स का मान, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप आंसर करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे आपको एक्स का मान निकालना है। चलिए फटाफट, चलिए अगेन दरमियान से आंसर आ रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे, हिमांशु बजीली। हिमांशु। चलिए बेटा इसका अब बताइए एक्स का मान कितना आ गया है, फोर्थ वाले का 120 डिग्री। 120 डिग्री। चलिए अब मैं सीधे यहीं पे लिख देती हूँ 120 डिग्री। हिमांशु ने क्या किया है, इन दोनों एंगल को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अच्छा हिमांशु एक बात बताइए, अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, हिमांशु बेटा माइक ले लीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम, कुणाल विष्ट। कुणाल। यस मैम। अच्छा कुणाल, यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने इसको एक्स को 120 डिग्री निकाल लिया है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल होगा अंदर, ये कितना होगा, मैम 60। 60 डिग्री। कैसे, मैम 60 डिग्री। नहीं कैसे होगा 60, मैम क्योंकि तीनों को त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। मैम 180 होता चलो है। 180 होता है, ठीक है। तो आपने 180 में से क्या कर दिया है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से इसको, चलिए इसको हम, क्योंकि हमने आप 7, ठीक है आपको पता है, बट हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का सम नहीं पता है। तो उस केस में, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने अभी आपको नया ये वाला नहीं पढ़ाया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। अभी तक जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने अभी तक किया है, हमने क्या सीखा है, हम उसके बेस पे करेंगे और उसको यूज करेंगे। देखिए हमने आपको क्या बताया है कि लीनियर पेयर,
याद आया आपको? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि सीधी रेखा पर जब दो एंगल बनते हैं, ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है और ये x है, तो हमें ये x निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है कि लीनियर पेयर पे बने हुए एंगल जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपने भी सही बताया है, ठीक है, कि ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा है, लीनियर पेयर। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये लाइन आपकी सीधी रेखा है और ये 120 आ गया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। मैं यहाँ पे मुझे अभी ये नहीं पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, ठीक है। अभी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, हमने तो अभी नहीं पढ़ा है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो वो बच्चे पिछले जो कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है लीनियर पेयर, तो वो लीनियर पेयर का यूज करके इस एंगल को निकाल लेंगे। और हमें पता है लीनियर पेयर पर जब दो एंगल बनते हैं, यानी कि सीधी रेखा पर जब दो एंगल बनते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या यहाँ पे मान रही हूँ कि मानना क्या है, ये तो है आपको दिख रहा है हमें कि ये सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर ये x जो है एक एंगल बना है और दूसरा यहाँ पे एक एंगल बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस लीनियर पेयर का यहाँ पे यूज करूंगी जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो आई होप कि आपको ये ट्रांसपोज करना आता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है सिंपल इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब कोई नंबर जाता है तो उसका एक तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री। इन चीजों को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट एक ही नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, ये क्या है आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। देन आप इसको और इसको घर में इसको करके लाएंगे, ये दो आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको भी आप, और जैसे मैंने यहाँ पे x का मान निकाला है, ठीक है, लीनियर पेयर से, ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसके पीछे आप क्या लिखेंगे, जब भी आप कोई यूज करते हो तो आप यहाँ ऐसे भी लिखेंगे कि लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप इस एंगल को भी निकाल लेंगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये एंगल दिया जाए, आपको कोई भी पूछा जा सकता है और अंदर के एंगल भी आप निकाल लेंगे लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, हमने एक तो प्रीवियस जो आपको मीडियन और एल्टीट्यूड पढ़ाया था उसका हमने रिवीजन किया है। देन हमने एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है, बाह्य कोण जो है त्रिभुज के अंदर के दोनों जो विपरीत कोण हैं उन दोनों के योग के सम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एंगल सम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।